हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंकस्केप सॉफ्टवेयर। एक ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है, फ्री सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और ये जैसे हम इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं ये उसी तरह से काम करता है, वही टूल्स वगैरह होते हैं। इसको हम आज इन डेप्थ काम करेंगे। पहले आपने गूगल पे लिखना है इंकस्केप्स, और वहाँ पे जाके आप जो भी लैपटॉप यूज़ करें, मैक यूज़ करें, विंडोज़ यूज़ करें, अपने उसको डाउनलोड करने। मैं विंडो यूज़ कर रही हूँ तो मैंने विंडो 11 के लिए इंकस्केप डाउनलोड कर लिया है। ठीक है। उसके बाद आपने इंकस्केप जब डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास, तब हमने उसको ओपन करना है। ये एक फ्री इलस्ट्रेटर है। आप एडोबी इलस्ट्रेटर पे पैसा खर्च करने के पहले अगर अपने हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपने ये वाला इलस्ट्रेटर इंकस्केप इलस्ट्रेटर यूज़ करना है। इसमें आपको वही सब कुछ मिलेगा जो हम उस इलस्ट्रेटर पे यूज़ करते हैं। तो जी मेरे पास डाउनलोड है, तो मैंने ओपन न्यू डॉक्यूमेंट कर लिया है। तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। ओके। सेंटर में मेरे पास A4 साइज़ की शीट है। आप किसी भी साइज़ की शीट यहाँ से ले सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, हम माउस को कर्सर की वजह से हम किसी भी तरह इसको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम कर सकते हैं। और तो मैंने इसको सेंटर में कर लिया। तो हम सबसे पहले इसके टूल्स की तरफ जाएंगे। तो मैंने ले लिया है रेक्टेंगल टूल। ठीक है, मैंने पहले रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद मेरे पास नीचे कलर्स आ रहे हैं। तो मैंने एक ही रेक्टेंगल देखिए बना लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इस सारी शेप्स का हम इसको किसी तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। अगर मुझे रेक्टेंगल छोटा चाहिए तो उसको हम छोटा साइज़ में भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको मैक्सिमाइज़ करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए आउटलाइन भी आ रही हुई है। आउटलाइन कैसे आई है, मैंने शिफ्ट प्रेस करके किसी भी कलर को आपने कर लेना है प्रेस, कोई भी कलर पे क्लिक कर लेना है। तो आपके पास आउटलाइन जिस कलर की आप चाह रहे होंगे आपके पास उसी तरह की आउटलाइन आ रही होगी। जूम करके मैंने आपको दिखा दिया। मैंने ब्लू कलर लिया था आउटलाइन के लिए, तो मेरे पास ब्लू कलर आ गया रेक्टेंगल के 4 साइड्स पे। ठीक है। और अंदर रेक्टेंगल किसी और कलर का, शिफ्ट प्रेस करेंगे और कोई भी कलर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटलाइन उसी कलर में आ जाएगी। तो मैंने जूम ज़्यादा कर लिया था क्योंकि आपको आउटलाइन दिखानी थी, क्योंकि वो इस तरह उसकी आउटलाइन की विड्थ नहीं आ रही थी नज़र आप लोगों को, तो मैंने उसको थोड़ा जूम करके बताया। तो जैसे ही आप रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइड पे बॉक्सेस और कर सर्कल आ जाएगा। तो हम सर्कल करेंगे तो हम अपने रेक्टेंगल को किसी भी शेप में कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी राउंड शेप दे दी है अपने रेक्टेंगल को। ठीक है। और किसी भी हम इसको शेप में ले सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है जी हमारा सर्कल टूल। तो हम इलिप्स टूल कहते हैं इसको, इलिप्स टूल। तो मैंने कलर सेलेक्ट करके एक सर्कल बना दिया। इस पे भी मैंने आउटलाइन ली हुई है उसी कलर में। ये नीचे जो हाँ स्ट्रोक नज़र आ रहा है, स्ट्रोक कहते हैं आउटलाइन को। तो ये देखिए हम अपने इसको किसी भी तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, कोई भी शेप हम इसको दे सकते हैं। अब ये ओवल शेप आ गई हमारे पास। ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको कंट्रोल जेड करके वही सर्कल की शेप करूँगी। अगर मैं ये देखिए जो मैंने सर्कल को क्लिक किया है, प्रेस करके रखा है, उसको मैंने ड्रैग किया है, तो वो मेरा पूरा सर्कल गायब हो गया। ठीक है। और ऊपर चार सर्कल्स आ रहे हैं मेरे पास कि हमने उसको मून की शेप में रखना है, हाफ करना है कि फुल करना है। अब मैं सर्कल जो रेड वाला है अब उसको मैं बाहर की तरफ करूँगी, बाहर की तरफ आके ड्रैग करूँगी तो मेरे पास कुछ इस तरह का सर्कल बन जाएगा। और ये देखिए जब जैसे मैं ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो ये पूरा पूरा सर्कल चेंज हो रहा है। जैसे सर्कल को क्लिक किया वो फुल सर्कल आ गया। अब जैसे हाफ मून को करूँगी तो हाफ मून मीन्स जो हाफ सर्कल है। ठीक है। तो उसको करूँगी तो वो मेरे पास उसी शेप में आ जाएगा। ये देखें, पहले मैं अब अंदर की तरफ कर रही हूँ, जब बाहर की तरफ करूँगी तब वो हाफ आएगा। जैसे हम रेडियस लेते हैं किसी भी सर्कल के, तो मेरे पास सर्कल इस शेप में मुझे चाहिए था, मेरे पास इसी शेप में आया। उसके बाद आता है जी यहाँ पे हमारे पास स्टार टूल। ठीक है। सर्कल हमने यूज कर लिया है। अब आता है जी स्टार टूल। तो मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है और स्टार टूल भी सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है। तो मैं थोड़ा कलर चेंज करती हूँ क्योंकि रेक्टेंगल और स्टार का कलर सेम हो गया मेरे पास। तो मैंने कलर चेंज किया है। अब ये स्टार के जो स्टार पे भी हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके एजेस पे जो हैं बॉक्सेस सर्कल बने हुए आ जाएंगे। तो मेरे पास आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करूँगी। अब मैं स्टार को किसी भी शेप में बना सकती हूँ, लाइक सन, लाइक एक्स हेक्सागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, किसी भी शेप में मैं उसको स्टार को बना सकती हूँ। ठीक है। ये देखें
आपको अब नज़र आ ही रहा होगा स्क्रीन पे। तो मैं स्टार को किस किस तरीके से यूज़ कर रही हूँ और वो किस किस स्टाइल में हमारे पास बन रहा है। ठीक है, ये देखिए अब इसके पास 4 कॉर्नर्स आ गए, 5 आ गए, 8 आ गए। मैंने अभी आपको बताया हेक्सागोन, ऑक्टागोन वगैरह, इन सब में ये हमारे पास स्टार बन सकता है। अभी देखें इस शेप में बन गया है। तो अब ये देखें थोड़ा थिक लेयर बन गई है स्टार की। ठीक है, और किसी भी बाहर से करेंगे तो बाहर में छोटा बन जाएगा, अंदर से करेंगे तो इसकी शेप थोड़ी भरी आएगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको स्टार टूल भी बता दिया। फर्स्ट है रेक्टेंगल, सेकंड एलिप्स, थर्ड स्टार, एंड जो फोर्थ वन इज है वो है हमारे पास वो क्यूब टूल। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्यूब की शेप में है। ठीक है, अब हम इसको कोई भी शेप, इस पर मैंने डबल क्लिक किया, अब हम इसके भी एजिस पे इन्होंने सर्कल्स लगा दिए हैं। तो मैं इस क्यूब को किसी भी शेप में दे सकती हूँ। ये देखें एक वॉल की शेप में मुझे अब अपना क्यूब दे रही हूँ। ठीक है, अब ये जो नीचे ये देखें किस किस शेप में चेंज हो रहा है। नीचे एक बिछ जाएगा, मैट की तरह बिछेगा, उसके कॉर्नर्स वगैरह बाहर आए हुए हैं। ये देखें कि वॉल की शेप बन गई है, थोड़ी रोटेट भी हुई है और क्यूब की शेप में भी है ये। ठीक है, तो ये 4 टूल्स हमने देखे हैं। उसके बाद है जी स्पाइरल को, स्पाइरल। तो अब मैं इसको अंदर की तरफ करूँगी फिर ये रेज हो जाएगा, ड्रैग करती रहूँगी, फिर बाहर की तरफ करूँगी फिर भी वो ऐसे हो जाएगा। लास्ट से शुरू करूँगी या दरमियान से शुरू करूँगी तो मेरे पास एक जैसा ही हो जाएगा, वहीं आके सेंटर में रुक जाएगा जहाँ से ये बना था। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एरो पे क्लिक करूँगी, उस पर चली जाऊँगी ठीक है, और उसके बाद आता है जी हमारा, तो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है ऊपर से ही, ऊपर टूल बार जहाँ है टास्क बार में लिखा हुआ है फाइल, तो मैंने वहाँ से न्यू फाइल ली। अब तो ऊपर लिखा आ गया न्यू डॉक्यूमेंट्स 2। ठीक है, अब ये है जी पेन टूल। पेन टूल भी आप देखें किस तरह यूज़ करते हैं। कोई भी शेप, कोई भी लोगोज वगैरह हम इस पेन टूल से बना सकते हैं। कोई कलर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और वहाँ से मैंने ले लिया है जी पेन टूल। तो ये देखें मेरे पास कुछ ट्रायंगल शेप बन चुकी है। ठीक है, और ऊपर से उसको थोड़ा डिज़ाइन वगैरह सर्कल हाफ में दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है जी हमारे पास पेंसिल टूल। अब पेंसिल टूल से भी जो हम बनाएंगे, क्योंकि कलर सिलेक्ट है, अगर कलर ना सिलेक्ट हुआ होता तो हमारे पास सिर्फ आउटलाइन ही नज़र आनी थी। अब ये था ब्रश टूल। तो अब ये देखें जो मैंने एंड लिखने की कोशिश की है, तो ये देखें इस पर भी मैंने शेप पे डबल क्लिक किया है, तो इसे कितने बॉक्सेस छोटे छोटे बन गए हैं एजिस पे कि हम इसको और भी किसी शेप में दे सकते हैं। हम इसको खींच सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और किसी भी शेप में आप अगर देना चाहें आपको सब कुछ इनको दे सकते हैं। उसके बाद आता है जी हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट में हम जो मर्ज़ी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया है और नीचे से कलर सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ मैं लिख रही हूँ सब्सक्राइब। ठीक है, अब आपको मैं इसको फ़ॉन्ट स्टाइल भी बताऊँगी कि फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह चेंज कर सकते हैं हम, और इसके अंदर हम और भी चीज़ें काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपको मैं इसी वीडियो में ही बताऊँगी। तो पहले मैंने स्ट्रोक कलर ले लिया कि इसके अंदर कौन सा स्ट्रोक कलर, मतलब आउटलाइन किस कलर की होगी, और इसमें जो फिल कलर वो है जो फिल कलर जैसे ब्राउन से लिखा हुआ है, और ब्राउन कैसे होगी। और हम इसमें काफ़ी चीज़ें ये देखें, मेरे पास साइड पे एक बॉक्स आ गया है, उस पर विड्थ दी हुई है कि 0.265 विड्थ है, जो हमने ऊपर आउटलाइन की दी हुई है, क्योंकि हमने अभी आउटलाइन की दी नहीं हुई है। और डैशेस हम किसी भी तरीके से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन एरो है, डैशेस के बाद कुछ भी डैशेस हम लिख सकते हैं। अब इसको आप जिस मर्जी तरीके से छोटा बड़ा इस तरह रोटेट में किसी भी शेप में सब्सक्राइब को ला सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे टी लिखा हुआ है, उसको मैंने क्लिक किया है, यहाँ से टेक्स्ट एंड फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, तो मैंने यहाँ से कर लिया, एक सिलेक्ट कर लिया है। एक यहाँ से आपने कोई भी फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना है, और वहाँ पे आपने नॉर्मल चाहिए या बोल्ड चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास आपको राइट साइड पे पहले लिखा हुआ नज़र आएगा कि इस तरह का हमारा फॉन्ट नज़र आएगा, और साथ ही आपने इसको लास्ट पे बटन लिखा हुआ है अप्लाई। तो वैसे जैसे अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सब्सक्राइब लिखा हुआ चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, उसकी विड्थ हमें कितनी चाहिए, कितनी हाइट में चाहिए, इटैलिक चाहिए, बोल्ड चाहिए, सिंपल चाहिए, लाइट चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो ये हमारे पास उस तरीके से आ जाएगा।
तो अब मैंने सबसे पहले लाइट किया है कि मुझे लाइट चाहिए, तो ये देखिए मैंने अप्लाई किया तो आ गया। अब मैंने इटैलिक किया है तो मेरे पास इटैलिक आ गया। लाइट में ही इटैलिक चाहिए, और नॉर्मल किया तो मेरे पास नॉर्मल जैसे मैंने पहले लिखा था मेरे पास वैसा ही लिखा हुआ आ गया। अब ये देखें फिर इटैलिक हो गया और इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। अब बोल्ड कहाँ था, बोल्ड पे क्लिक किया था तो मेरे पास अब बोल्ड हुआ। सब्सक्राइब आ गया, बोल्ड प्लस इटैलिक ये दोनों इकट्ठे हैं, तो इन दोनों में बोल्ड भी हो गया मेरे पास और इटैलिक भी हो गया। थोड़ा आपको टेढ़ा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जी हम ये हमारे पास सारे फ़ॉन्ट थे, फिल कलर्स थे, स्ट्रोक कलर्स थे, कि स्ट्रोक में हम क्या कर सकते हैं। तो अब ये आ जाए हमारे पास आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल क्या होता है, हाफ लाइट होता है हाफ डार्क होता है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कलर के चेंज कर रही हूँ तो मेरे पास सब्सक्राइब उस तरह का लिखा हुआ आ रहा है। आपने सब्सक्राइब पे क्लिक करते रखना है, जैसे अभी एरो आ रहे हैं तभी सब कुछ चेंज होगा। अभी 4 टाइप्स के ग्रेडियंट हैं कि हाफ कलर चेंज हो जाए। अभी आगे आते हैं जी, ग्रेडियंट के आगे है पैटर्न। ये पैटर्न हम पैटर्न भी किसी भी टूल में दे सकते हैं, किसी भी वर्ड में दे सकते हैं, कुछ भी हम लाइन लिख रहे हैं हम उसमें पैटर्न कोई भी दे सकते हैं। ये हम लेफ़्ट राइट एरो उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे सारे पैटर्न्स आएंगे, कितने कितने आपको पैटर्न्स चाहिए, ठीक है। मैंने आपको जूम करके भी दिखा दिया, आउटलाइन भी हमारे पास आ रही है अब और पैटर्न्स भी आ रहे हैं। जो मैं पैटर्न सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास वही पैटर्न आ गई। जैसे मैंने ब्लैक पैटर्न सेलेक्ट किया, ब्लैक आ गया। डॉट्स में किया, डॉट्स में आ जाएगा। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से पैटर्न चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्सचर लिखा हुआ है, टेक्सचर पे आपने जाके कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करना है। तो मैंने आपको जूम करके दिखाया है, तो अब मैं जूम आउट करूँगी क्या, आपको मैंने सारा कुछ बताया है, ठीक है। पहले तो हमारे पास आउटलाइन नहीं नज़र आ रही थी, तो अब हमारे पास आउटलाइन भी नज़र आया। तो मैंने स्टार टूल ले लिया है, तो मैंने थोड़ा इसको छोटा करूँगी और यहाँ पे इसको शीट के सेंटर में रखूँगी। तो मैं फिर पैटर्न में जाऊँगी, जो पैटर्न मैं ऊपर लिया है वही पैटर्न मैंने स्टार के लिए लिया। अब मैं कोई भी पैटर्न स्टार के लिए यहाँ से ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार को किया हुआ है जी क्लिक। और क्योंकि जब एक चीज़ पे हमने क्लिक किया होता है तो हम जो दूसरी साइड पे चेंजिंग कर रहे होते हैं वो वहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे मैंने कोई भी काफ़ी पैटर्न्स यूज़ किए हैं। हमारे पास ये जो ड्रॉप डाउन एरर पहले टेक्सचर का आ रहा था, अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ऑल पैटर्न्स आ गए हैं। कोई भी पैटर्न्स हम इसमें से यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेटिव ले लिया तो डेकोरेटिव के लिए मेरे पास ये पैटर्न आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने नेचर ले लिया है, नेचर का भी ये आ गया हमारे पास। टेक्सचर फिर मैं वापस आ गई टेक्सचर पे, जो मैंने ऊपर सब्सक्राइब पे यूज़ किया था। तो जी अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके ग्रुप लेवल और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन वगैरह हम कैसे करते हैं। अब ये मेरे पास राउंड शेप में क्यों आया है रेक्टेंगल, क्योंकि मैंने लास्ट यही बनाकर छोड़ा था। इस सॉफ्टवेयर ने ये चीज़ याद रखी थी कि जो लास्ट में शेप बना था उसी शेप में हम आगे देंगे। अब मैंने इसको रेक्टेंगल की शेप में ही दे दिया है। तो अब उसके बाद हम एक बनाएंगे कलर सेलेक्ट किया है मैंने। अब मैंने यहाँ पे सर्कल टूल, इलिप्स टूल सेलेक्ट किया, क्योंकि अब सर्कल भी देखें उसी शेप में आया था जहाँ मैंने लास्ट में बनाकर छोड़ा था, ठीक है। ये लास्ट को हर चीज़ को याद रखता है। अब मैंने अंदर की साइड पे ही लाना है, क्योंकि उसको मैंने एक फुल शेप सर्कल की देनी है। ट्रांसपेरेंसी मैंने कलर्स की ज़्यादा कर दी है, क्योंकि अगर हम जैसे पहले लास्ट में मैंने ग्रेडियंट यूज़ किया था वो मैंने सब्सक्राइब में किया था यूज़, क्योंकि किसी लाइन में किया था। अब मैं अब लाइन ही लिख रही, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया जी स्टार टूल, ठीक है। अब भी मेरे पास 3 शेप्स आ गई हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं चाहती हूँ आप ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं चाहती हूँ कि सर्कल और रेक्टेंगल जो है ना, पहले हम इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे कि जो जो मैं इन शेप को ऑप्शन वगैरह दूँ, जहाँ जहाँ इनको मैं लेके जाऊँ वे वहाँ वहाँ जाएंगे, मूव करेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या किया है जी, अब ये है रेक्टेंगल के नीचे मैंने स्टार कर दिया। आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा कि मैं राइज अप, राइज डाउन, राइज। अब जिस भी शेप को आप चाहते हैं कि मैं इसको ऊपर की तरफ लाऊं, इसको मैं नीचे की तरफ लाऊं, इसको मैं सेंटर की तरफ लाऊं, उस तरह आप उसको कर सकते हैं। देखिए ऊपर आप मैं क्लिक कर रही हूँ, अब ये डाउन है, सेंटर में आ गया स्टार, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरा सर्कल टूल है तो अब मैं इसको जाऊँ ऊपर की तरफ, ये ऊपर ही है तो ये ऊपर ही आएगा। ये देखें स्टार के ऊपर आ गया, पहले सर्कल आ गया, फिर स्टार आ गया और फिर मेरे पास आ गया रेक्टेंगल। तो अब मैंने इसको शिफ्ट प्रेस करके तीनों टूल्स को, तीनों शेप्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। आप शिफ्ट प्रेस करके तीनों चीज़ों को
सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपने इनको जहाँ जहाँ मूव करना है ये तीनों इकट्ठे मूव हों, तो अलग अलग मूव ना हो। इनको क्लिक कर इधर कर दिया। अब देखें जहाँ जहाँ मैं इसे कर रही हूँ मेरे पास उसी तरह से राइट जा रहा है, लेफ़्ट कर रही हूँ लेफ़्ट जा रहा है, सेंटर कर रही हूँ सेंटर जा रहा है, टॉप कर रही हूँ टॉप जा रहा है। ठीक है, तो जी मेरे पास अब ये कुछ इस तरह से टूल्स मेरे शेप्स वगैरह जा रही हैं। तो अब मैंने यहाँ पे एक बनाया है जी सर्कल, कलर सेलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद मैं इसके ऊपर एक और सर्कल बनाऊंगी इसी कलर में। ठीक है, अब ये आपको लग रहा है कि ये एक स्नोमैन आपको नज़र आ रहा है, जैसे हम आइस से स्नोमैन बनाते हैं, ये उस शेप में आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए कलर्स की ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा की हुई है, इसलिए नीचे वाले की आउटलाइन मैंने इनमें दी हुई है, आउटलाइन इनमें नज़र नहीं आ रही। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ, दोनों सर्कल्स को। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है ताकि ये मूव इकट्ठे हों, जैसे मैंने ऊपर वाले को किया था ना, इकट्ठे मूव हो रहे थे तीनों शेप्स। अब मैं चाहती हूँ जो मैं दोनों को कर रही हूँ सर्कल्स को, ये दोनों शेप्स मेरे पास इकट्ठे मूव हों। देखिए मेरे पास अब 3 बॉक्सेस आ गए। तो मैंने उनको शिफ्ट प्रेस करके इकट्ठा किया। तो उसके बाद आएगा जी हमारे पास, राइट क्लिक करेंगे और उसको जाके करेंगे जी ग्रुप। ठीक है, शेप पे रखना है आपने एरो, और उस शेप पे ही क्लिक करके आपने राइट क्लिक करना है और आपने उसको ग्रुप पे क्लिक कर देना है। अब ये देखिए मैं जहाँ जहाँ उसको मूव कर रही हूँ वो वहीं वहीं मूव हो रहा है, क्योंकि ग्रुप हो गया। तो ग्रुप में जब ग्रुप करते हैं तब हमारे पास एक ही चीज़ मूव करती है। ठीक है, अभी मैंने ऊपर सर्कल को छेड़ा था क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं था किया हुआ शिफ्ट प्रेस करके, तो ये इकट्ठा मूव नहीं हुआ, सिर्फ मेरे पास सर्कल आया था। तो अब ये देखिए मेरे पास स्टार पे भी सर्कल आ गया है और रेक्टेंगल पे भी आ गया है और सर्कल पे भी आ गया। अब मैं इन तीनों को शीट से बाहर ले गई हूँ। तो मैंने अब आपको बताना था इन सर्कल का, तो अब मैं चेंज करूँगी से इसको मैं ले आई हूँ जी सेंटर में। तो अब मैं जाऊँगी, ग्रुप किया हुआ है मैंने इसको। ठीक है, अब मैं जाऊँगी राइट पे, ये ड्रॉप डाउन एरो आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आएगा डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज़। डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टीज़ पे जैसे मैंने टिक किया, यहाँ पे मेरे पास देखें साइजेस आ गए हैं। क्या मैंने चाहिए, मुझे पिक्सल्स में चाहिए, और पिक्सल्स में मैं यहाँ पे विड्थ लूँगी, मुझे चाहिए 1090। और ये देखें साथ ही शेप चेंज हो गई है, स्क्वायर में आ गया, A4 शीट से स्क्वायर में आ गया। और हाइट इसको मैं दूंगी 1080। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी US लीगल, मेरे पास कुछ रेक्टेंगल शेप आ गई है। तो अब मैं जो जो यहाँ से शेप्स वगैरह सेलेक्ट करूँगी शीट की, मेरे पास उस तरह की ही शीट आ जाएगी। पहले हम A4 यूज़ कर रहे थे, अब मैंने कस्टम कर दिया है। और यहाँ से हम इसकी गाइड्स हैं वो चेक कर सकते हैं कौन सा कलर करना है। और यहाँ पे ग्रिड्स, ग्रिड्स मतलब अब ये हमारे पास पूरी एक शीट पे देखें, लेफ्ट पे आप देख रहे होंगे जहाँ मेरा सर्कल शेप्स वगैरह, ये जूम करके मैंने आपको दिखाया है। यहाँ मेरे पास एक ग्रिड आ गई है। ठीक है, ग्रिड इस तरह काम करती है। आपको रेक्टेंगल शेप में चाहिए, किस शेप में, पूरे आपके इंटरफेस पे ग्रिड आ गई है। किसी भी ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड में हम छोटा छोटा सर्कल को लेके कलर्स वगैरह कर सकते हैं। अब मेरे पास जो मैंने शीट ली थी बुक आ गई। अब मैं फाइल पे क्लिक करूँगी और मैंने एक फ़ाइल एक्सपोर्ट कर ली। अब मेरे पास एक्सपोर्ट करके मेरे पास राइट पे आ गई मेरी फ़ाइल। अब मैं इस फाइल को PNG में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ, पीछे से कोई भी इसको मैं बैकग्राउंड दे सकती हूँ। अब ये देखिए मैंने लाइट सा ग्रीन दिया तो मेरे पास बैकग्राउंड चेंज हो गया है। अब जो जो मैं कलर चेंज करूँगी, तो अगर मैं पीछे से प्लेन देना चाहूँगी वाइट, तो मेरे पास सिर्फ वाइट आएगी। PNG फाइल में देना चाहूँगी तो मेरे पास पीछे बॉक्सेस आ जाएंगे वाइट ग्रे कलर के। और अब मैंने कलर चेंज किया, अब मैं चाहती हूँ कि अब ये कलर नहीं चाहिए मुझे। तो अब मैं यहाँ पे फिर जाऊँगी बैकग्राउंड कलर के पास। अब मैं करूँगी जी डार्क ब्लू कलर, तो मेरे पास से डार्क ब्लू कलर आ गया। जो जो आप बैकग्राउंड को कलर देना चाहेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने कैसे किया है, मैंने फाइल पे क्लिक किया और एक्सपोर्ट किया, तो मेरे पास जो मैं अपने लेफ़्ट साइड पे काम कर रही थी वही मेरे पास राइट साइड पे आ गया है। और वही शीट, उतनी ही शीट आई है जितना मैंने उसको विड्थ और हाइट दी थी। तो वैसे वैसे ही कलर्स आ गए हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम किसी भी टू शेप पर उसके पाथ पे किस तरह कोई भी चीज़, कोई भी लाइन लिख सकते हैं। तो मैंने इलिप्सट्रेट सेलेक्ट किया है और उसको मैंने शेप दे दी है ओवल। और उसके बाद मैं सिलेक्ट कर रही हूँ यहाँ से कोई भी कलर। तो अब मैंने सेलेक्ट कर लिया है टेक्स्ट टूल।
तो अब मैंने यहाँ पे लिखूँगी टेक्स्ट टूल में शी इज़ टू क्यूट। किसी भी किस्म की कोई भी लाइन लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया है शी इज़ टू क्यूट और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी। जो चीज़ अप्लाई करूँगी वैसी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं जो शी इज़ टू क्यूट है इसको मैंने सेंटर में रखा। अब मैंने इन दोनों को शिफ्ट प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने टेक्स्ट को क्लिक करना है और पुट ऑन पाथ। तो जैसे ही पुट ऑन पाथ पे क्लिक किया तो मेरे पास शी इज़ टू क्यूट उसी तरह लिखा आ गया जिस तरह मेरी नीचे शेप थी। ठीक है, इस ये पुट ऑन पाथ मतलब ये टूल इसलिए यूज। तो जी मैंने अब न्यू फाइल क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैंने सेलेक्ट कर लिया है जी पेन टूल। इसमें हम पेन टूल का सीखेंगे। तो मैंने पेन टूल से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। लाइक मैं हार्ट बना के देखती हूँ कि पेन टूल से किस तरह हार्ट बनता है। अब जब हमने इसको साइड से कर्व करना है तो हमने ड्रैग करना है ये देखिए इस तरह से ड्रैग करना है, तो ताकि इसके बाद मेरे पास बिल्कुल सही कर्व एक शेप आ जाएगी। कलर मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, ब्लैक कलर है। तो अब मैंने जैसे ही पेन टूल से एक हार्ट बनाने की कोशिश की है तो मेरे पास एक कुछ इस तरह का हार्ट आ गया। तो अब मैं इस शेप पे डबल क्लिक करूँगी। अब मैं इसको जिस तरह से भी चाहूँगी तो मेरे पास ये उस शेप में हार्ट बिल्कुल बना कर दे देगा। कोई भी हम टूल जिस तरह से भी बनाएंगे तो मेरे पास उस तरह से हार्ट आ जाएगा। हम उस पर बस आपने उसको डबल क्लिक करना है, तो आपने जिस तरह से उसको शेप देनी तो दे देंगे। तो मेरे पास से देखें हार्ट की शेप आ गई है जैसे भी मैंने अभी मैंने हार्ट शेप बनाया। अब मैंने फिर पेन टूल सेलेक्ट कर लिया और मैंने कलर सेलेक्ट किया हुआ है ब्लैक। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक डायमंड शेप बनाऊँ। तो मैंने पहले उसको लाइन को स्ट्रेट कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे किया है टेढ़ा। तो उसके बाद अब मैं ये पास एक पूरी डायमंड शेप आ जाएगी। ठीक है, अब इधर इसने आपने इसके कॉर्नर्स को जहाँ से पेन टूल यूज़ किया वहीं तक आपने सेलेक्ट करना है। तो ये मेरे पास एक डायमंड शेप आ गई। तो मैंने अब शेप सेलेक्ट करके मैंने उसका कलर चेंज कर दिया लाइट जी। तो नेक्स्ट मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली थी और गूगल से कोई भी इमेज ले ली थी और पेन टूल से इसमें ट्री को खुद बनाऊंगी। पहले मैं इसको ट्रेस करूंगी, फिर ट्रेस हुआ हुआ उसको बनाऊंगी। तो ये देखिए मेरे पास जो मैंने सारा ट्रेस किया था लीव्स के अंदर जो लाइंस थी उनको मैंने कर लिया। तो अब मैं करूँगी जी इसको पाथ पे क्लिक और ट्रेस ट्रैप। ठीक है, तो ये मेरे पास ये देखें ट्रेस हुआ हुआ खुद आ गया ब्लैक कलर में। यहाँ से आया था, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो मेरे पास मेरी अपनी लेफ़्ट साइड पे शीट पे आ गया। अब इसके बाद अब ये जो अपनी इमेज ली थी गूगल से, तो मैं इसको भी इस पे भी अप्लाई करके आपको बताती हूँ। देखिए मेरे पास अप्लाई हो गया, ये देखें बिल्कुल वही कलर आया। और जो साइड्स वाले थे वो उन्होंने डार्क में कर दिया और ग्रीन कर दिया। मैंने कंट्रोल Z दबा के दोबारा कर लिया। उसके बाद मैंने न्यू फाइल क्रिएट की है और उसके बाद मैंने एक यहाँ ओवल शेप क्रिएट किया है और उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाऊंगी। तो ये देखिए इस पर भी आउटलाइन आ रही है, तो शिफ्ट प्रेस करके जो कलर बॉक्स का है उसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटलाइन रिमूव हो जाएगी जी। तो मैंने एक ओवल शेप बना ली है डिफरेंट कलर की और एक बॉक्स शेप भी बना ली है, वो भी डिफरेंट कलर है। ठीक है, तो अब मैंने इन दोनों को शिफ्ट पकड़ प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करना है। पहले मैंने इसको राइज डाउन किया है कि जो मेरा बॉक्स है वो नीचे की तरफ आए और वो सर्कल ऊपर की तरफ आए। तो मैंने पाथ पे क्लिक किया और वहाँ पे मैंने जाके यूनियन को क्लिक करना है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का हो जाएगा। जो नीचे कलर था वही कलर ऊपर आ गया और दरमियान में से जो ओवल की लाइन थी वो भी रिमूव हो गई। अब हम इसको जिस मर्जी साइज़ में कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, सेंटर में भी ले जा सकते हैं, लेफ़्ट भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं किसी भी शेप में। ठीक है, और अब उसके बाद हम एक बनाएंगे जी सर्कल टूल। अब इसमें मेरे पास फिर और आउटलाइन आ रही है। आउटलाइन को हम इसमें आने देंगे क्योंकि मैंने जो अब काम करना है वो मैंने इस तरह से करना है कि मेरे पास उसमें आउटलाइन आना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इसकी आउटलाइन रिमूव नहीं करूँगी। तो मैंने एक और छोटा सर्कल बना दिया है। तो मैंने छोटे सर्कल जो मैंने बनाया है उस पर मैंने क्लिक करना है और कमांड D प्रेस करना है, कंट्रोल D। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे मैं उस सर्कल से ड्रैग करूँगी तो मेरे पास एक और सर्कल आ जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लें या कंट्रोल D कर लें। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने एक मिकी माउस की शेप बनाई है। ठीक है, दोनों ये जो सर्कल से वो उसके ईयर बन गए और वो अब मैं इन दोनों को नीचे करूँगी। मैंने सर्कल को क्लिक किया, जो मेरा ऊपर वाला सर्कल वो डाउन हो जाए, तो दोनों राइज डाउन हो गए। तो अब मैंने इस पूरी को सिलेक्ट किया है। तो अब मैं फिर पाथ पे क्लिक किया और यूनियन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये मिकी माउस की शेप आ गई है। ठीक है,
और इसके बाद हम इसको भी यहाँ से छोटा बड़ा जिस मर्ज़ी साइज़ में हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने ये यूनियन को क्लिक किया तभी इसके साइड से लाइन रिमूव हुई है। और अब उसके बाद मैं फिर इसी शेप को ही कंट्रोल डी कर लूँगी और फिर गोल करूँगी। ठीक है, अब ये के बस जो मैंने रेक्टेंगल टूल लिया है वो बस राउंड शेप में ही था, तो अब मैंने सर्कल को डबल क्लिक करके राउंड क्लिक को उधर लेकर आई हूँ। तो अब मैं ये इस तरह के 4 बॉक्सेस ऐड कर लूँगी। अब मैंने ये 4 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मैं इसको वही मेरे पास वही राउंड शेप में आ रहे हैं, मैं इसको रेक्टेंगल शेप में कर रही हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो ऊपर आउट ऑब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फ्लिप वर्टिकल, जो मर्ज़ी जिस तरह से मर्ज़ी हम अपने इन बॉक्सेस को कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर मिकी माउस की शेप बनाई थी उसका मैंने सेंटर से कलर वाइट कर दिया, अब इसलिए ये मेरे पास उसकी नीचे दूसरी शेप आई है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको इसकी दूसरी चीज़ें भी बताती हूँ, डिफरेंस करके डिवाइड करके कट पाथ करके सब कुछ इस पाथ में आएगा। ठीक है, अब मैंने ये सर्कल बनाया, अब मैंने फिर उसके बाद छोटे छोटे सर्कल बनाए वैसे ही जैसे मैंने पहले मिकी माउस का शेप बनाया था। तो अब मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे पास छोटे सर्कल भी सिलेक्ट हो गए हैं और दूसरे भी हो गए हैं। मैंने इसको राइज डाउन कर लिया दोनों को। अब मैंने फिर से सिलेक्ट किया, पाथ पे गई हूँ, डिफरेंस किया, तो मेरे पास डिफरेंस पे क्लिक करके मेरे पास इस तरह से कुछ शेप आई है। ठीक है, ये हो गई हमारी डिफरेंस की। तो अब मैंने फिर उसको कंट्रोल डी करके सर्कल को क्लिक किया और वो मेरे पास शेप आ गई नीचे, और सर्कल जो दूसरे हैं वो भी मेरे पास आ जाएंगे। तो अब मैंने इसको पे क्लिक करूँगी, तो अब मेरे क्या करूँगी, मैंने सेलेक्ट किया है शिफ्ट पकड़ क्लिक करके, और वैसे ही ऊपर एक और सर्कल आ गया। इसको मैं दोबारा डिफरेंस करके दिखाऊंगी क्योंकि मैं नीचे लगी, तो मैंने जो ऊपर वाला किया था उसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्योंकि मैंने सेलेक्ट की नहीं, शिफ्ट पहले सेलेक्ट करना है, फिर आपने अपनी किसी भी शेप को, किसी भी टेक्स्ट को, जिसको भी आप चाहें मूव करवा सकते हैं। तो मैंने डिफरेंस किया तो मेरे पास ये डिफरेंस में कुछ इस तरह की शेप आई है। तो अब मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया है नीचे वाले को, तो अब मैं करूँगी इंटरफ्रेंस। तो इंटरफ्रेंस से मेरी ये पूरी शेप इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने फिर किया था कट पाथ, तो मैंने कट पाथ से मेरे पास डिवाइड करने से मेरे पास ये कुछ इस तरह की शेप आ गई है। तो आगे अब मैं फिर एक सर्कल बनाऊंगी, वो मैंने कलर चेंज कर लिया है, और इस पर भी साइड पे मैं छोटे छोटे सर्कल बनाऊंगी, वही कमांड कंट्रोल डी मैंने किया है, और ये मैंने सेम सेम रख लिया है कलर, और आउटलाइन भी इसकी थोड़ी मैंने लाइट कर दी है, लाइट सी ग्रीन कलर है वो। अब मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया है, तो अब मैंने इन दोनों के जो ईयर्स बनाए थे वो मैंने डाउन कर दिए। अब मैं पास जाके तो मेरे पास ये आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक। फिर जाऊँगी क्लिक करूँगी, कट पाथ किया तो मेरे पास अब ये आ गया। अब जो आउटलाइन आई है मेरे पास, जो अंदर का फिल कलर है वो मेरे पास नहीं आया, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। इसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कट पाथ, डिवाइड सीखा। तो अब मैंने नेक्स्ट एक न्यू क्रिएट कर ली है फाइल, और उसमें मैंने अपनी जो शीट थी वो मैंने चेंज करी। शीट करने का तरीका भी मैंने चेंज करने का आपको बताया था। तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से 4 बॉक्सेस एक ही साइज़ के बनाऊंगी। ठीक है, इनकी विड्थ हाइट भी मिनिमम सेम ही होगी। ठीक है, और मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कि अलाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे हम। ठीक है, इसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं चारों की इकट्ठी, और जिस तरह हमने पहले बॉक्सेस बनाए थे कि मेरी उस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी, और कैसे कैसे हम इसमें चेंजिंग करेंगे वो मैं सारा आपको इसमें बताऊंगी। तो मैंने कुछ बॉक्सेस 4 बॉक्सेस बना लिए हैं, और इन दो को मैं इस तरह से ऊपर रखूँगी, और जो ये वाला है इसको भी मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊँगी। ठीक है, और जब भी मेरे 4 बॉक्सेस बन जाएंगे मैं वही काम करूँगी, शिफ्ट प्रेस करके इन सबको इकट्ठा कर दूँगी। ठीक है, ताकि जब भी मैं मूव करूँ तो मेरे पास ये इकट्ठे मूव हों। तो अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे गई और अलाइन डिस्ट्रीब्यूशन आया, तो मैं अब यहाँ से अलाइनमेंट इसकी चेंज करी, कोई लेफ्ट पे रोटेट हो रहा है, कोई राइट पे हो रहा है, कोई
टॉप पे जा रहा है, कोई बॉटम की तरफ आ रहा है। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। अब ये 2 करके डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब जैसे आपके पास शेप नज़र आ रही है 3 है, वो 3 डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 हैं 2 वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ हॉरिजॉन्टली होंगे और रीचेंज भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ। ये मेरे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट है अलाइनमेंट, सेकंड है डिस्ट्रीब्यूट और थर्ड है रीअरेंज, जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ। रीअरेंज में ये देखिए मेरे पास आ रहे हैं, कुछ ट्रायंगल शेप में है, कुछ सर्कल शेप में है, तो मेरे पास इस तरह से वो रीअरेंज होके आ रहे हैं। अब मैंने फिर वो शीट ली है, रेक्टेंगल लिया है और मैं उसको ब्लैक कलर में पूरी शीट को लेकर आऊँगी। हम एक स्टेरी नाइट बैकग्राउंड बनाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने इसका शिफ्ट प्रेस करके ब्लैक बैकग्राउंड क्लिक किया कि आके मेरे पास जो मुझे आउटलाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने एक स्टार टूल ले लिया है और येलो कलर ले लिया है और मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बनाऊंगी। स्टार के बाहर भी मेरी एक ब्लैक कलर की आउटलाइन आ रही है, स्ट्रोक कलर हुआ हुआ है। अब मैं वैसे जैसे ही अभी शिफ्ट क्लिक करूँगी और स्टार पे क्लिक रखे रखूँगी और येलो कलर करूँगी तो मेरे पास येलो लाइन कम आ गई। अब मैं यहाँ से थोड़ी इसकी येलो कलर की ओपेसिटी कम करूँगी, क्योंकि मैं इसमें इसकी थोड़ी लाइट कलर चाहिए। तो मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दी और ट्रांसपेरेंसी जब ज़्यादा करनी है तब कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए मैं उसको ओपेसिटी आपको कम करके दिखा रही हूँ, मैंने 47 कर दिया है। अब क्या करना है, अब मैंने इस स्टार को क्लिक करना है, ठीक है। इसको मैंने क्लिक रखे रखना है और ये मेरे पास है स्प्रे की ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने, क्योंकि वहाँ पे स्टार को क्लिक किया, अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे ट्रैक करती जाऊँगी तो मेरे पास एक स्टार बनता जाएगा पूरे मेरे बैकग्राउंड पे। चाहे मैं नीचे बनाऊँ, शीट के बाहर भी मेरा एक तो चल रहा है, वैसे मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। अब मैं ये थोड़े थोड़े गैप से बन रहे हैं, अगर साथ जुड़ के बनते तो फिर वो अलग से बहुत ही डिफरेंट सा लगना था, तो मैंने इसका ये कर दिया है, ठीक है। तो मेरे पास ये बहुत प्रीटी सा एक स्टेरी नाइट व्यू बन गया है। तो अब मैंने फिर वही शीट यूज़ करूँगी और फाइल मैंने वैसे ही क्रिएट की है। तो मैंने कलर सेलेक्ट किया है लाइट ग्रीन, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, ये भी इसकी मैंने ओपेसिटी कम की है इसलिए आपको कलर इस तरह का लग रहा है, वैसे ये ब्लू कलर होगा। ये मैं एक बनाऊँगी, ब्लू कलर का होगा स्काई और नीचे जो ग्रीन कलर का होगा वहाँ ग्रास एरिया होता है, जो भी ग्राउंड होता है, ठीक है। एक हमने प्लेग्राउंड टाइप बनाएंगे बैकग्राउंड, ठीक है। ऊपर आ गया मेरे पास ब्लू कलर। अब मैं एरो पे क्लिक करूँगी और मैं जब ग्रीन कलर पे जाऊँगी तो मैं ग्रीन कलर की ओपेसिटी 100 कर दूँगी, ताकि मेरे पास ट्रांसपेरेंसी कलर की वही हो जो एग्जैक्टली है डार्क ग्रीन कलर की, ठीक है। तो ये मैंने डार्क ग्रीन पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैं टाइल्स काफ़ी कलर पूरा फ़िल्टर है, जो भी कलर आप चाहें इसमें से ले सकते हैं। जैसे अब मैं आगे जाऊँगी, अभी मेरे पास कुछ लाइट कलर्स आए हैं, तो मैं जैसे जैसे क्लिक करती रहूँगी इस डायल पर तो मेरे पास डार्क कलर खुद ब खुद आ जाएंगे और ये मेरे पास एक डार्क ग्रीन हो जाएगा। जैसे ग्रास का नीचे से होता है, प्लेग्राउंड होता है, गार्डन होता है, ग्रीन कलर मेरे पास खुद ब खुद से अब आ जाएगा, ठीक है। तो मैं फिल चाहती हूँ कि फिल करना है, आउटलाइन नहीं मैं चाहती हूँ कि आउटलाइन भी हो, वो मुझे नहीं ज़रूरत। तो मेरे पास मैंने डार्क ग्रीन किया तो एक ये मेरे पास ये देखें RGBA का कोड भी आ गया। RGBA स्टैंड फॉर, आप तो सब तो जानते होंगे कि R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू, ठीक है। अब मैंने ऊपर जो ऊपर वाला जो कलर है ब्लू कलर, अब इसको मैंने स्काई ब्लू करना है। तो ये मेरे पास एग्जैक्ट एक बैकग्राउंड का आ गया, ऊपर स्काई और नीचे ग्रीन कलर। तो अब मैंने एक स्टार बनाया है, ठीक है। अब मैं इसको दूंगी, पहले तो कलर चेंज करूँगी, येलो कलर करूँगी क्योंकि मैंने अब सन बनाना है। तो अब मैं सन बनाना आपको बताऊँगी सन कैसे। मैं ऊपर आगे कॉर्नर्स कि कितने कॉर्नर्स आपको चाहिए, तो मैंने यहाँ 19 कॉर्नर्स जब किया है तो मेरे पास जैसे ही मैं एंटर करूँगी 19 वहाँ लिख के, तो मेरे पास एक सन की शेप आ जाएगी कि मुझे मैंने 5 स्टार्स लिए ना, तो मुझे कौन सा कलर चाहिए, येलो कलर में चाहिए। मैंने उसको येलो कर दिया और उसके मुझे कॉर्नर्स कितने चाहिए 19, तो मेरे पास ये पूरी एग्जैक्ट सन की शेप आ जाएगी। हमें देखिए पेन टूल, अगर हम सन बनाते तो हमें पेन टूल से सन बनाना पड़ता है। ये देखिए हमारा कितना ईजी काम हो गया, यहाँ से हमने कॉर्नर्स पे 19 लिखा है तो मेरे पास एक सन आ गया। अब मैं यहाँ से येलो कलर की थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करूँगी क्योंकि ओपेसिटी मैंने कम की थी तो मेरे पास लाइट कलर था। तो ये देखिए मेरे पास एक सन आ गया है, पीछे बैकग्राउंड ब्लू है और नीचे जो वो नीचे वाला जो बैकग्राउंड है वो मेरे पास ग्रीन है। अब जो मैंने बैकग्राउंड ब्लू और ग्रीन लिया था, अब मैंने इसको हाफ़ कर देना है। जो ब्लू से बनाऊंगी वो मैं एक रेक्टेंगल टाइप बना दूंगी और जो नीचे होगा ग्रीन तो उसको मैं एक सर्कल टाइप बना दूंगी या मैं फिर स्क्वायर टाइप बना दूंगी,
ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक शेप में मैं बना दूँगी। एक तो हमारे पास हो गया सन और एक रेक्टेंगल और एक हम यहाँ से सर्कल लेंगे। तो अब मैं आपको इसमें ये बताऊँगी, इसमें अंदर हम जाएंगे फ़िल्टर्स में और इसके फ़िल्टर्स वगैरह चेंज करेंगे, कलर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। ये सब आपको मैं बताऊँगी। फ़िल्टर्स पे आपने क्लिक करना है, पाथ के साथ है टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ है फ़िल्टर। ठीक है, तो अब हमने पहले इसको फ़िल्टर पे पहले तब क्लिक करेंगे जब हम इन तीनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे। तीनों शेप को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि तीनों हमारे पास इकट्ठी होनी चाहिए। अगर हम एक एक करेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। फ़िल्टर्स में करेंगे तो हमारा तीनों जल्दी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जैसे मैंने फ़िल्टर्स पे क्लिक किया और मैंने किया है बटन्स में, ब्लर पे जाके बटन्स में किया तो मेरे पास एक बटन की शेप में आ गए। फिर मैं अब जाऊँगी फ़िल्टर्स पे क्लिक करूँगी और फिर अगर मैंने इसको ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है तो मेरे पास ये देखिए ब्राइटनेस ज़्यादा हुई आ गई। तो अगर मैंने अब इसको ब्राइटनेस कम करनी है तो वो देखिए ब्राइटनेस कम हुई भी मेरे पास आ जाएगी। देखिए एक तरह की लाइट कलर आ गया मेरे पास। जो कलर्स बाकी थे वो चेंज हो गए, साइडों से जो इसकी बॉर्डर है वो मेरे पास डार्क में आ गया। तो काफ़ी चीज़ें हैं, फ़िल्टर्स को क्लिक करके भी आगे तो आपने जैसे फ़िल्टर्स पे जाना है और वहाँ पे ब्लर बटन्स ये सारी ऑप्शन आ गई। आप डार्क करना चाहते हैं, लाइट करना चाहते हैं, किस शेप में उसको देना चाहते हैं, इसका बॉर्डर थिक करना चाहते हैं और जो अंदर की जो लेयर होगी वो थिन करना चाहते हैं, साइडों पे 3D बॉर्डर बनाना चाहते हैं। ये देखिए रेक्टेंगल मेरे पास अब 3D आ रहा है, उसके साइड पे बहुत लंबी थिक लेयर आ रही है, सर्कल की भी आ रही है और सन की भी आ रही है। जिस मर्जी शेप में आप कर सकते हैं, काफ़ी स्टाइल में ही हमारे पास चेंज हो सकता है। आज हमने इस वीडियो में इंकस्केप सॉफ्टवेयर के बारे में सीखा है जो बिल्कुल एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह है, पर ये फ्री है और एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को बाय करके यूज़ करना होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।